लोकसभा चुनाव 2024 में मथुरा सीट से बसपा कमलकांत उपमन्यु को चुनाव मैदान में उतार सकती है। कमलकांत उपमन्यु 1999 में बसपा से मथुरा लोकसभा सीट का चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा द्वारा 23 मार्च को औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस संबंध में कमलकांत उपमन्यु ने कहा कि मथुरा के विकास का मुद्दा उनका प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर वह लोगों के बीच जाएंगे। सुनिए बसपा से चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी कर रहे कमलकांत उपमन्यु ने क्या कुछ कहा है। अपनी इस दावेदारी को कितनी प्रबल मान रहे हैं आप लोकसभा चुनाव के लिए? पहले तो गोविंद जी आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप स्वस्थ रहे। आपके उसमें आप देश में इस समय हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में महापर्व है, महाकुंभ है। आप किसी को भी मतदान अवश्य करें, ये विनती मैं ज़रूर करूँगा। और रही बात उसकी कि आज का दौर भैया जी ऐसा नहीं है। मैं 99 में जब अटल जी की एक वोट से सरकार गिरी थी, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था वो चुनाव में लड़ा था और उस समय बसपा का ज़्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने इतनी मेरे ऊपर कृपा की कि जहाँ हार जीत आजकल आप देखते होंगे कई चुनावों में लोकसभा में लाखों में हो रही है, लेकिन मेरी हज़ारों में हुई थी। इतनी ब्रजवासियों ने मुझ पर कृपा की थी। उससे पहले मैं यहाँ पार्षद था, उससे पहले मैं निर्बुद्ध वाइस चेयरमैन और सिविल एरिया का छावनी परिषद, सिविल एरिया फाइनेंस कमेटी उपाध्यक्ष और चेयरमैन निर्वाचित हुआ। छावनी क्षेत्र की जनता से मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लो, अगर वहाँ से 10% लोग कह दें मेरे जहाँ से पार्षद हुआ था कि इन्होंने काम नहीं कराया, तो मैं इस्तीफा, है ना। और दूसरा, मैंने अपनी जहाँ तक खरा उतर सकता था उतरा। रही बात ब्रज की समस्याओं की, मुझे क्यों आना पड़ा। हम 10 साल से ब्रजवासी हेमा जी को देख रहे थे। बड़ी उम्मीद थी हेमा जी जब प्रत्याशी बनी थी कि हेमा जी के रूप में हमारी अब समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी और यमुना शुद्ध भी हो जाएगी, बंदरों की समस्याएं भी हो जाएंगी। और हेमा जी ने चुनाव जीतने के बाद एक रावल गांव है जो राधा रानी, ब्रज का बड़ा महत्व है, राधा रानी जी की जन्मस्थली माना जाता है, उस रावल गांव को गोद लिया था। मैं आपसे गोविंद जी करबद्ध प्रार्थना करके आपके और मीडिया से जरा रावल गांव की अब हेमा जी को एक बार ले जाकर के तस्वीर दिखा दो ना, वो संपर्क में जाएंगी तो रावल भी जाएं, वहाँ दिखा दें 10 साल में वो रावल उन्होंने गोद लिया था, क्या समस्या दूर हो गई। एक बात मैं हेमा जी से करबद्ध उनके चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ। मेरी हैसियत नहीं है वो कह रहे चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज नहीं, एक प्रार्थना, एक निवेदन हेमा जी से। हेमा जी, आपकी ब्रज में आस्था है, आप कहती हैं, और मैं भी ब्रजवासी हूँ, मेरी भी आस्था है ब्रज में। ऐसा नहीं है कि मैं बसपा से प्रत्याशी हो गया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। आप बसपा से प्रत्याशी हैं, आपका विकास को लेकर विजन अलग है, हेमा जी का विजन अलग है। क्या 10 साल के हेमा जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? जो हेमा जी ने काम कराए, जितने काम होने चाहिए थे उतने काम हुए हैं, या महज वो औपचारिकता की सांसद रही हैं? मैं आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा, इसी पैमाने को वोट का आधार बनाए वो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से चुनना आपको मेरे में से और हेमा जी में से है, डायरेक्ट भाजपा और बसपा की टक्कर है। क्या हेमा जी ने विकास कार्य मथुरा में कराए जितने उन्हें कराने चाहिए थे? मैं यही कह रहा हूं, मैं यही ब्रजवासियों, आपके साथ ब्रजवासियों से भी निवेदन कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा ब्रजवासियों, पहली बार जब हेमा जी आई थी, रावल गांव को भी गोद लिया तो उन्होंने यमुना शुद्ध करने की बात कही थी, उन्होंने ट्रैफिक और सड़क और बढ़िया व्यवस्था की बात की थी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की थी। आप डूडा कार्यालय को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या वहाँ मकानों फ्री में मिल रहे हैं निस्वार्थ? क्या भ्रष्टाचार नहीं है ब्रजवासियों? बताओ हेमा जी क्या नियंत्रण कर पाई? आप यमुना शुद्ध हो गई, हेमा जी करा पाई? रावल गांव को सर्वांगीण विकास से सुसज्जित करना था, क्या रावल गांव सुसज्जित हो गया? 10 साल में अगर नहीं करा पाई तो 10 साल उनको दिया, एक बार मुझे भी देखो, मैं ब्रजवासी हूँ, बाहरी नहीं हूँ। और गोविंद भैया जी, मैं तो आपसे इस मुद्दे को मानते हैं कि बाहरी और स्थानीय मुद्दे को, कि बाहरी प्रत्याशी होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, बीच से किसी आदमी को जिम्मेदारी दोगे और वो नहीं करेगा तो बाकी रिश्तेदार पे हर जगह से पकड़ सकते हो कि झूठा मक्कार कहीं का, तू कहता कुछ है करता कुछ है, कहाँ जाएगा वो प्रॉपर्टी और ये सब बेच के। अब वो जीत के जब बाहरी लोग चले जाते हैं, उन्हें कहाँ ढूंढोगे, कौन फोन उठाए, कौन बोलो। क्या आप इस बात को मानते हैं कि हेमा जी 24 घंटे यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है? आप 10 साल के अंदर, 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो ब्रज का सांसद होने के नाते, हम लोगों का, ब्रजवासियों का। आप अपनी उपस्थिति बता दें कितने दिन रही हैं?
कितने दिन रही हैं? 10 साल के अंदर, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, और 10 साल में कितने हुए? आप प्रेजेंटेशन 10% है हेमा जी की, 10%, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 10% रही है वो ब्रिज में। 10% समस्या जो उनने कही थी, हम दूसरी नहीं करे, सब समस्याओं की नहीं करे। रावल गांव उनने गोद लिया, हमने नहीं लिया। हमारी क्या हैसियत क्या है, हम गोद ले लें? हम तो अपना ही घर और परिवार और ये कर लें। उन्होंने सांसद होने के नाते गोद लिया था। सांसद निधि मिलती है भारी भरकम। इस बात का दावा करती हैं कि जितने 10 साल में काम मथुरा में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं। भाई साहब, दावा तो हर आदमी जन क्या क्या कर देता है, क्या क्या कर देता है, क्या वो पूरे होते हैं? मैं कह रहा हूँ यमुना शुद्ध हुई, मैं आपसे बता रहा हूँ, वो आरओ का ठाकुर जी की रसोई जो हमारे मंदिरों में हम वो यमुना जल से बनती है, आज भी यमुना जल से बनती है। तो वो आरओ का प्लांट का प्रचार करती है, यमुना जल का क्यों नहीं करती है? मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, हेमा जी आइए, आप भी चुनाव लड़ रही हैं और मैं भी लड़ रहा हूँ, हम विश्राम घाट पे चलते हैं, 1 लोटा जल आप पियो, 1 लोटा जल मैं पीऊंगा, शुद्ध कितना है दिखा दो आप। और उनकी काउंटिंग सुनिए गोविंद भैया, 14 में से 20 नाले बंद हो गए और अभी काम जारी है। किसका काम जारी है भाई? 14 में से 20 नाले बंद करा दिए, बाद बाकी रह गए। ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही अगर इसमें, इस चुनाव में या लोकसभा पद में, वो दूसरी बार जब मांग रही थी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे जनता के सामने, आपने एक बार किया, अखबारों की कटिंग है, उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव है। थोड़ा सा ब्रजवासियों ने ये दिखाया कि आप करती कुछ नहीं है, ये कुछ कहा होगा, क्यों इनके मन में एकदम मंच पे आया, आखिरी भाषण इन्होंने दिया कि ब्रजवासियों बस मेरा ये आखिरी चुनाव है, आगे मैं नहीं लड़ूंगी। क्यों कहा? इमोशनल क्यों किया ब्रजवासियों को? अगर 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 नहीं लड़ना था, अगर नहीं लड़ना तो क्यों, ऐसे ही कांटे थे और नहीं लड़ना था तो क्यों आई अब? और अगर ऐसे ही भाजपा संगठन ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया और तीसरी बार उन्हें टिकट दी है। ये भरोसा नहीं कहते गोविंद जी, ये प्रभाव कहते हैं, पद का अपने भरोसा नहीं, प्रभाव है हेमा जी का। अरे बहुत बड़ा प्रभाव है, दुनिया जानती है, मेरे कहने से कुछ हो जाएगा, मैं भले ही प्रत्याशी हूँ, उनका प्रभाव कहाँ है, उनकी हैसियत कहाँ है गोविंद जी? मैं तो पासंग नहीं हूँ उनके, एक बाल के बराबर नहीं है मेरे परिवार की। मेरी तो आप चुनाव मैदान में उनके सामने खड़े होंगे। वाह, बोलिए, सुनिए, हाँ गोविंद जी एक बात बताइए, वो जमाना गया, हम लोकतंत्र के महापर्व में जी रहे हैं, ये सामाजिक समरसता का दौर है। अब वो दौर नहीं है कि रानी के पेट से और महल के गेट से ताज बन के आएगा उसे सलाम करो। आज गरीब माँ के पेट से राजा बनता है। जैसे हमारी सुश्री बहन माता मायावती जी को देख ली, और तो और इन्हीं के परिवार के योगी जी को देखो, मोदी जी को देखो, ये कोई राजा महाराजाओं के पुत्र नहीं थे, सेवा की जनता ने इनको मौका दिया, हमारी बहन जी को मौका दिया। हेमा जी तीसरी बार चुनाव मैदान में है, 2 बार वो लगातार चुनाव जीती हैं, और तीसरी बार आपकी क्या रणनीति रहेगी उनके सामने फाइट करने के लिए? मैं फाइट करने वाला कहाँ हूँ साहब, मेरी क्या हैसियत है फाइट करने वाला? लेकिन एक बात तो क्यों कह रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, तो आपकी रणनीति फाइट का ऐसे करूंगा मैं? वो इतनी बड़ी वो है, वो तो कोई गेट तक नहीं जाने देगा। मैं निवेदन ब्रजवासियों के बीच में करूंगा कि 10 साल उनको देगा, एक बार ब्रजवासी को देखो, बाहरी पे एक बार, 10 साल देख लिया ना, बाहरी बहुत साल से देखे। आप इस बात को मानते हैं कि मथुरा में ये मुद्दा है स्थानीय बाहरी का, कि बाहरी सांसद लोग कहते हैं उनको? सभी दलों का रोना है ये, और जो भी मेरे जैसे सामान्य परिवार के कौन जीने देता है गोविंद जी? गिने चुने आप भी जानते हो, जिले के जो राजनीतिक परिवार हैं गिनती पे होंगे, उंगली की जे खानी है ना, इतने सुनिए उन्हीं में। आप हेमा जी को प्रभावशाली बता रहे हैं, लेकिन आप भी तो मथुरा में प्रभावशाली हैं, रसूल रखते हैं, जो चाहते हैं कभी कभी अपने मन की कर लेते हैं, अपनी ताकत के बल पर कर लेते हैं, ये भी आप पे आरोप लगते रहे? नहीं, बिल्कुल चरणों में एक उदाहरण दे दीजिए, इस मकान के अलावा उपमन्यु और के पास कोई दूसरी रजिस्ट्री हो, कहीं कोई कॉलोनाइजर के साथ कोई तालमेल हो, एक बता दीजिए मुझे, एक कहीं रहने को यही झोंपड़ी है, यही घर है, जो भी ब्रजवासियों ने दिया है। मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, पार्षद भी रहा हूँ, और पत्रकारिता की है, बड़े अखबारों में, चैनलों में, मैं एडवोकेट भी हूँ, यहाँ भी हूँ, और अब मेरा रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मैंने कराया है। मैं वकालत का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे छोटी सी राजनीतिक उत्तरदायित्व हो, उनसे सेवा की है मैंने ब्रजवासी की। आप मुझे एक बात बता दीजिए, यमुना जल जोड़िए, यमुना जल का तो वो प्रचार नहीं करती है कि इससे पियो, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, वो तो कहती है आरओ को पियो, तो आरओ को पियेंगे, सामान्य के परिवार के हैसियत है कि वो आरओ का पानी पी ले?
आप मुझे बता दीजिए, हम ये क्यों नहीं कहें हम अपनी गूल नहर का पानी पिएंगे, एसी में नहाएंगे, हम यमुना जल से आचमन करेंगे, एसी में नहाएंगे। इसके लिए उन्होंने 10 साल में क्या किया। आप चलो फिर भी आस्था देखिए, वो हिंदूवादी अपने आप को कहती है, मैं भी हिंदूवादी ब्राह्मण का बेटा हूँ। यमुना जी पे बैठो, एक लोटा तुम पियो, एक लोटा मैं पीऊँ। देखें आस्था किसकी मजबूत है। आपसे निवेदन है, आप उनसे तक चुनाव मैदान में, अब आप चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी ने आपको टिकट दी, आप पर भरोसा जताया है, क्या बेसिक मुद्दे होंगे जनता के बीच, उनको आप ले जाएंगे? बेसिक मुद्दा सबसे बड़ा ब्रज की हृदय, हमारी आराध्य भगवान कृष्ण की पटरानी कही जाती राधे यमुना जी, यमुना जी को शुद्ध कराना, घाटों को मतलब आप समझिए चंद्राकार पुल बने वृंदावन के सी घाट। कि जो घाटों की सुंदरता होनी चाहिए ब्रज में, मथुरा के उन घाटों ऐसे घाट नहीं है। कहाँ है? इससे तो बढ़िया गुजरात में देखो, वहाँ नदी का विकास हुआ है। हमारी नदी का दोनों साइड, यहाँ विश्राम घाट पल्ली इस साइड भी वो बने, ऐसे बीच में होकर यमुना जी निकले शुद्ध, है ना। चंद्राकाठ पुल वहाँ भी बने, जैसे इन्होंने कई बार घोषणा की, नहीं बना पाए। ये तो मान लिया कि आप शहर की बातें कर रहे हो, देहात में भी आप जाएंगे, वहाँ क्या मुद्दे आपके लोगों के बीच रहेंगे, किसानों की क्या समस्या आपकी रहेंगी, लोगों की समस्याएं क्या रहेंगी, सड़क की समस्या, पानी की, बिजली सप्लाई की, क्या बेसिक मुद्दे रहेंगे इनमें से जो जनता को नहीं मिले अभी तक? गोविंद भैया जी, आप एक बात नोट कर लीजिए, आज हम देखते हैं गांव से आदमी शहर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? हम गांव को ही शहर क्यों बनाने की परिकल्पना नहीं कर सकते? गांवों में ही हेल्थ सेंटर हो, गांवों में ही पंचायत घर हो, समस्या समाधान घर हो, गांवों की सड़क बढ़िया हो, गांवों की लाइट बढ़िया हो, गांवों में पेयजल टंकी हो, गांवों की सिंचाई व्यवस्था बढ़िया हो, पशु चिकित्सालय हो। ये अगर हम एक बड़े गांव में भी कर देंगे, ज़्यादा हम नहीं कह रहे पूरे गांवों को वो कर देंगे, बड़े बड़े गांव हैं, और एक ब्लॉक के अगर हम 20 गांवों को आदर्श गांव पहली योजना में कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा विकास होगा। शहरों में अतिक्रमण की भी व्यवस्था बढ़ेगी, शुद्ध हवा लोगों को वहीं मिलेगी, जो पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ रहा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अगर विकास से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार पे सांसद महोदय ये यहाँ रहते, ईमानदार है वो, इनसे पहले हमारे सांसद जयंत चौधरी वो भी ईमानदार थे, लेकिन ये रहते यहाँ रहे तो लोग मानते हैं, लेकिन आपके दिल दिमाग में है कि ये यहाँ लोगों के बीच नहीं है उपस्थित। मेरी एक निवेदन करा दिए, बेईमान किसे कहते हैं? बेईमान 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो डायरेक्ट काम कराओ पैसा ले लो, एक जो सांसद निधि है वो उससे परसेंटेज ले लो ठेकेदार से। लेकिन मैं देखो चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा ब्रजवासी की है, मैं किसी पे गलत आरोप नहीं लगाऊंगा। जैन जी को भी सांसद निधि मिली, उनके बारे में भी कोई नहीं कह सकता उन्होंने कमीशन खा के लगाई हो। मैं हेमाजी के बारे में भी नहीं कह सकता, क्योंकि हमें कोई ऐसा नजीर नहीं मिला कि हेमाजी ने कहीं से कोई परसेंटेज ली। चलो ठीक है, ये अपनी निधि मिली, उन्होंने लगाई। मथुरा में ब्रजवासियों से क्या आपको उम्मीद है और बसपा का कितना संगठन मजबूत है मथुरा में? देखिए जी, मुझे एक बात बता दीजिए, इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के भाजपा केंद्र में प्रांत में इन्हीं के कार्यकाल में 2 चुनाव हुए, एक जिला पंचायत हुआ, सबसे नंबर अभी चुनाव हुआ, सबसे नंबर 1 पार्टी कौन भाई आई, किसके सभासद जीते, जनता ने किसको लाइक किया, गांवों की जनता ने। बसपा नंबर 1 रही, बसपा रही ना जिला पंचायत के चुनाव में, सबसे ज्यादा पार्षद उसके जीते। उसके बाद ये मेयर का हुआ है, सब कह रहे इससे टक्कर होगी उससे टक्कर होगी, बता भाजपा की किससे टक्कर हुई? उसका तुम टक्कर में नहीं मानते थे। जिला पंचायत में दूसरी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाए। गोविंद भैया, मैं छोटा हूँ, अभी ना विधायक बनाऊँ ना MLA MP बनाऊँ, मैं संघर्षरत रहा हूँ, लेकिन जानता सब हूँ, आप भी जानते हैं। आप मुझे बता दीजिए, जो जिला पंचायत सीट जो होती है वो सरकार के प्रभाव की नहीं होती है, वो पैसे के प्रभाव की नहीं होती है। आप बताओ, क्या सरकार जिसकी नहीं हो, एक MLC जो चुने जाते हैं, एक जिला पंचायत सदस्य जो चुने जाते हैं, क्या ये बगैर सरकार के कोई एक आध सीट उत्तर में नहीं, जिसकी सरकार होती है, पहले बहन जी की थी, सारी सीटों पे बहन जी आई। हेमा जी के सामने आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं? इतना बार नहीं, काय में, उनके पैसा में, उनके प्रभाव में। सुनो, चुनाव में कितना पहले कह दिया, चुनाव में बहुत बड़ा मौजूद है। हेमा मालिनी जी मेरे सामने शायद नहीं है, मैं बड़े नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्यार की कह रहा हूँ जनता के, क्योंकि उन्हें 10 साल से उनको देखा है, ब्रजवासियों से झूठ, वो अपने वादों से मुकरते हुए, सेवा न करते हुए, अनुपस्थित रहते हुए। मैं 24 घंटा रहने वाला हूँ, मैं तो बालक हूँ, सामान्य परिवार से आया हूँ, मैं रानी के पेट से, महल के गेट से नहीं निकला हूँ, मैं तो सामान्य घर से हूँ।
और मैं जाऊंगा कहाँ, अगर कुछ बोल ही दूंगा मुझे सामान्य आदमी धमकी दे जाएगा, बोले है झूठा मक्कार कहीं के, तैने ये किया ये नहीं किया। उनको कोई कह के दिखा देता है क्या? उनको कोई कह सकता है? मैं एक से एक बड़े पदाधिकारी की कह रहा हूँ उनकी पार्टी से, किसी के गमी में आई है, किसी के घर परिवार के किसी कार्यक्रम में आई है, मैं तो रोज जाता हूँ, अतिक्रमण का शिकार होता हूँ। अगर हेमा जी जाने शुरू करें तो रोड भी साफ मिले, वो भी कहें कि भाई ये बड़ी समस्या है। मैं तो ये 10 शादी का एक लैंड लेकर के वहाँ पेड़ पौधे और बड़ा वैसा सुंदर व्यवस्था हो, उनके लिए रख रखाव की व्यवस्था हो, ये हमारी मुख्य समस्या। अच्छा, मयूर केंद्र का उद्घाटन चुनाव की अभी तमाम मुद्दे होंगे, आपके एजेंडे होंगे, लेकिन यह ब्रजवासियों से आपको इस बार उम्मीद है? पूरी और उन्हीं के दल के लोगों से। वो क्यों, मेरे पास, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, सबने मुझे आशीर्वाद दिया। जैसे ही टिकट की कल रात को मैं आया हूँ, 2 बजे आया हूँ लखनऊ से लौट के, इतने लोगों ने आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? कि इन्होंने उनके साथ भी छल कर दिया। इन्होंने जब मंच पे घोषणा की कि भाजपा के लोगों के फोन आए आपके पास? बहुत, हर दल के लोगों के फोन आए, बोले बहुत बढ़िया उपमन्यु जी, बहुत बढ़िया। वो क्यों? क्या इन्होंने जब उनसे ये कहती ना मेरा आखिरी चुनाव है, तो इन्हीं के पार्टी के कम से कम 100 लोगों ने सांसदी की तैयारी करी। वो आए गए और वो हुए कि हमें टिकट, हमें जनता के बीच, उन्होंने जनता का आशीर्वाद लिया और अप्रत्याशी बन गई जी। तो उनके साथ छल को हो गया ना, ये तो कहीं गई नहीं। तो क्या मानते हैं आपको मदद करेंगे चुनाव में? अब परिणाम बताएगा। अब मैं कह दूं क्या ना, नहीं, परिणाम बताएगा। आशीर्वाद मुझे दिया उन्होंने। आपने देखा किस वक्त हमारे साथ कि 10 साल में हेमा मालिनी जी क्या काम किए और क्या होने चाहिए थे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मथुरा की जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।